गुजरात भाजपा में नए अध्यक्ष के रूप में जगदीश विश्वकर्मा जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि जगदीश विश्वकर्मा एक जमीनी कार्यकर्ता हैं जिनका लोगों से सीधा जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, फिर भी वे संगठन के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं, जो केवल भाजपा में ही संभव है। संघवी ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी राज्य में और अधिक मजबूत होगी तथा जनता के हितों के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। जानकारी के मुताबिक सांसद बरेली में हुई कार्रवाई के विरोध में जा रहे थे। सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने आरोप लगाया कि बरेली में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और कई घर बिना न्यायिक प्रक्रिया के तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून की रक्षा करने के बजाय उसकी अनदेखी कर रही है। नदवी ने चेतावनी दी कि सपा इस अत्याचार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हो रहे तेज विकास और लोकतंत्र की मजबूती वहां के लोगों को प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नई सड़कों, शिक्षा और रोजगार के अवसरों ने एक नई उम्मीद जगाई है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रही है। प्रसाद ने कहा कि यही अंतर पीओके के लोगों को पाकिस्तान से अलग होकर भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकसित राष्ट्र से जुड़ने की सोच की ओर बढ़ा रहा है। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सरकार की घोषणाओं पर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता घोटालों में लिप्त रहे और अपने परिवारों को फायदा पहुंचाने में जुटे रहे, जबकि जनता की भलाई की ओर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। राय ने दावा किया कि बिहार का विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा शुरू की जा रही सद्भाव यात्रा को लेकर पार्टी नेता ब्रजेंद्र सिंह ने घोषणा की कि ये रैली 5 अक्टूबर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के 36 समुदायों के बीच आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना है। ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके शासन में समाज में विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, जिससे सामूहिक एकता प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा हरियाणा में प्रेम, एकजुटता और सौहार्द का संदेश लेकर जाएगी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना अपनी आदत बना ली है। ठाकुर ने कहा कि चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक या हालिया ऑपरेशन सिंदूर, राहुल गांधी और विपक्षी दल हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति करता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा और सेना का सम्मान सुनिश्चित करना है। ठाकुर ने कहा कि देश विरोधी बयान कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति बन चुकी है। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर के जनसुराज द्वारा त्रिध्रुवीय मुकाबला बनाने की कोशिश पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्य चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह केवल मीडिया और सोशल मीडिया तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि किशोर मीडिया प्रबंधन में माहिर हैं और पहले भाजपा सहित कई दलों के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन एक किंग मेकर कभी किंग नहीं बन सकता। मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव जीतने में सफल नहीं होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की 2008 मुंबई आतंकवादी हमले पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों पर भी अमेरिका से सुझाव लेती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भारत की विदेश और गृह नीति विदेशी दबाव में संचालित होती थी। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर देश की छवि को कमजोर किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने निर्णायक और सशक्त नीति अपनाई है। कौशल दीक्षांत समारोह 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें उन ताकतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो कर्पूरी ठाकुर को दिए गए जननायक सम्मान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया था।
उन्होंने युवाओं से प्रेरणा लेने और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि बिहार प्रतिभा और परिश्रम की भूमि है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार और उद्योगपति अडानी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार वोट चोरी के जरिए सत्ता में आती है वह जनता की जमीन भी हड़पने का काम करती है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि देश के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर कब्जा करने के बाद अब अडानी की नज़र बिहार की भूमि पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की संपत्ति को कुछ उद्योगपतियों के हाथों सौंप रही है, लेकिन कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और लोगों की जमीन की रक्षा करेगी। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने गोवा प्रदेश की वर्तमान सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा, गोवा में पिछले 13 सालों से भाजपा की सरकार के बावजूद हालत दयनीय है। बेरोजगारी, गैंगवार और गुंडागर्दी बढ़ी है, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पिछले 2 महीनों में खराब सड़कों की वजह से 30 से अधिक लोगों की जान गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था की विफलता है। जनता अपनी समस्याएं विधायक तक पहुंचाने से डरती है क्योंकि प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अगर भाजपा तुरंत सड़क कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर सुधार नहीं करती तो आगामी चुनावों में भारी नुकसान झेल सकती है। जनता विकास और सुरक्षा चाहती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।